ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवम खरे RPITI पन्ना से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे लेक्चर में हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव, जो कि ITI प्रथम वर्ष में अध्याय 3 जिसका नाम था प्रारंभिक विद्युत, या उसको हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत हमारा आगे का टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव। इसका मतलब यह है कि अगर विद्युत धारा जब कहीं भी किसी भी चालक या अर्धचालक से होकर प्रवाहित होगी, गुजरेगी, तो कितने प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब धारा के कितने तरीके के इफेक्ट्स हो सकते हैं, धारा से हमें और क्या क्या मिल सकता है, जिनसे हम कुछ और चीजों में उसका उपयोग करके कोई डिवाइस, कोई अप्लायंस, कोई एक सिद्धांत, कुछ भी आगे जाके बना सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यूं तो अब जबरदस्ती तो बहुत सारे प्रभाव अपन जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धारा के ये 4 प्रभाव आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला प्रभाव है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा जो इफेक्ट है वो होगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। धारा का तीसरा प्रभाव जो है धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। और चौथा प्रभाव जो होगा धारा का प्रकाशीय प्रभाव, ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बारी बारी से हम सबका अध्ययन करें। तो सबसे पहले आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसमें देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या धारा का कहते हैं सिंपल, धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी चालक तार है, कोई भी तार है, चालक है, अगर उसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है तो उस चालक का प्रतिरोध भी होगा। मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में बताया था इस अध्याय के कि दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका किसी न किसी मात्रा में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ना हो। तो इस चालक तार का रेजिस्टेंस मान लिया हमने स्मॉल r है, इसमें धारा अगर स्मॉल I प्रवाहित हो रही है, कितने समय के लिए? t सेकेंड्स के लिए। अगर किसी चालक तार जिसका प्रतिरोध R है, उसमें से धारा I एम्पियर की धारा R ओम के प्रतिरोध से t सेकेंड समय के लिए प्रवाहित हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कि उसमें से धारा ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होगा, वो होगा I² इंटू R इंटू T, और ऊर्जा का जो आपका मात्रक है वो है जूल। आप इसको जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा बराबर I² इंटू R इंटू T। मतलब किसी भी चालक का जिसका प्रतिरोध अगर R है, उसमें से अगर I मात्रा की धारा प्रवाहित t सेकेंड्स के लिए की जा रही है, तो I² इंटू R इंटू T इतनी मात्रा। देखिए ऊर्जा क्या, इससे देखिए इसमें क्या, इसमें 2 चीजें निहित हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखें I² R, ये अलग कर लीजिए इसको, और T को अलग कर लीजिए, तो ये I² R क्या था? मैंने कल आपको बताया था I² R क्या है? ये है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति के मैंने 3 सूत्र बताए थे आपको, I² R, V² R और V × I।
तो ये जब आपको अगर I दिया है और R दिया है तो विद्युत शक्ति क्या होगा, I² into R। तो ये विद्युत शक्ति हो गई, इसमें गुणा किसका हो रहा है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो समय से। और विद्युत शक्ति, या फिर हम जनरलाइज वे में कहें तो शक्ति गुणे समय क्या होता है, ऊर्जा। ये क्या है, ये तो ऊर्जा है, लेकिन कौन सी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा। होता क्या है कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होने लगती है तो धारा, एक्चुअली धारा प्रवाहित, धारा क्या है, धारा इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इट इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चालक के अंदर अणुओं से टकराते हैं, उस संघट्ट, उस इंपैक्ट संघट्ट के कारण जो गर्म, जो हम कह सकते हैं ऊर्जा हानि होती है, वो गर्मी के रूप में होती है। आप ट्यूबलाइट, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो जो कि विद्युत धारा या विद्युत से चल रहा होता है, उसको आप कुछ देर के बाद जब छूते हैं, आप ट्यूबलाइट छू लीजिए, थोड़ी कम गर्म होती है। तो पुराने हमारे जो बल्ब आते थे 60 वाट के, 100 वाट के, उनको छू लो आप ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड हो और सिर्फ वो बल्ब जला के, जो पुराने बल्ब आपके आते थे, वो बल्ब जला के अगर आप सो जाइए तो आपको किसी भी, शायद एक कंबल की भी आवश्यकता ना पड़े, इतनी गर्मी वो फेंकते थे। क्योंकि उसमें वो, आगे पढ़ेंगे आप कितने प्रकार के भार होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधात्मक भार होता था, रेजिस्टिव। उसके कारण यही उसमें सिद्धांत, फिलामेंट में प्रतिरोध उसका उच्च होता था, धारा का मान, और यही जो जूल का नियम है इसी को वहां पे लागू होता है। तो ये कहलाता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब किसी चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदरूनी अणुओं से टकराते हैं, उस संघट्ट के फलस्वरूप जो ऊर्जा हानि होती है वो ऊष्मा के रूप में होती है। ऊर्जा की हानि कहां जा, देखिए ऊर्जा कभी नष्ट, ऊर्जा की हानि तो हो नहीं सकती, मतलब ऊर्जा कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और नॉट इट कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, एक उस ऊर्जा का रूपांतरण होगा, उसका कन्वर्जन होगा, किसमें होगा, उस ऊर्जा का कन्वर्जन होगा गर्मी में, ऊष्मा में। तो ऊष्मीय ऊर्जा बनेगी, जिसका सूत्र, जिसकी मात्रा हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, I²R⁴T। अब इसमें ये तो हो गया सैद्धांतिक बातें, क्लास की बात तो हो गई, लेकिन भाई हमको तो पास भी होना है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स भी लाना है। एग्जाम में क्या आ सकता है कि भैया ऊष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल बताइए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है, तो क्या है बताइए, बहुत चीजें हैं। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल बताइए। यह है आपका बल्ब, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इत्यादि। इलेक्ट्रिक प्रेस से आप क्या करते हो, इस्त्री से आप क्या करते हो, कपड़े प्रेस करते हो, कैसे होता है, इसी सिद्धांत। हीटर, रूम हीटर या अन्य हीटर जो होते हैं, किस सिद्धांत का काम करते हैं, इसी सिद्धांत का। तो ये हो गया आपका धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कैसे इसको डिफाइन करोगे, किसी चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन अणुओं के बीच में संघट्ट के फलस्वरूप जो ऊर्जा हानि होती है वह ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट होती है, जिसको हम I²R⁴T जूल से माप सकते हैं। इस सूत्र से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम जूल का नियम भी कहते हैं, कितने जूल की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। इस पूरे फिनोमेनन को, इस पूरे घटना को हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव होते हैं। इसी प्रभाव पर आधारित हमारे कुछ उपकरण हैं, बहुत सारे उपकरण है एक्चुअली, है ना, टू नेम फ्यू, ये बल्ब, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस इत्यादि। दूसरा प्रभाव आपका, दूसरा जो प्रभाव है वो समझ लीजिए हमारा पूरा, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, है ना,
अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो तो दूसरा प्रभाव जिसको हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा जो प्रभाव है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो प्रभाव है ये दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संसार में इस चुंबकीय धारा के चुंबकीय प्रभाव ने एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति ला दी है। फैराडे और उनके पहले मैक्सवेल, जो दो साइंटिस्ट फिजिशियन थे, उन्होंने इसके इफेक्ट को पहली बार रियलाइज किया था, नोटिस किया था। धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए आपने, अगर आप लोग, कुछ लोग यहां से मैथ्स वाले हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं विद्युत की तो ये इसके भी दो टाइप्स में हम बात करते हैं। पहली होती है स्थिर विद्युत या स्थैतिकी, इसको हम कहते हैं स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है आपकी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ये देखा जाता है कि जब विद्युत का आवेश गति करने लगता है, जिसे हम धारा कहते हैं, ठीक है। यूं तो आपके आवेश, धनावेश, ऋणावेश तो आपको मामूली सा, अगर आपने बालों में अपना पेन रगड़ के कागज के नीचे, कागज के पास लाते हैं तो जो कागज, उस तेल, पेन में जो हमारे बालों का तेल लगा होता है, उससे जो कागज अगर उससे स्टिक हो जाता है तो ये जो फिनोमेनन होता है ये भी आवेश का ही है। किसी एक में धनावेश आता है, किसी एक में ऋण आवेश आता है, लेकिन वो जो आवेश होते हैं वो गति नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आवेश गति करने लगता है, जब हम आते हैं डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, तो हमको धारा मिलती है। और धारा जब कहीं से किसी भी चालक से धारा प्रवाहित हो रही है, ये चालक किसी भी रूप में हो सकता है ना। अमूमन हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली। देखिए विद्युत के क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन, चाहे आईटीआई हो चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, हम चालक को नॉर्मली कुंडली से दर्शाते हैं, तो कुंडली से दर्शा दिया मैंने भी इसको। धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों विद्युत चुंबक, किसी भी चालक से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक एक प्रकार का विद्युत चुंबक बन जाता है। जब तक वह विद्युत धारा उससे गुजर रही होती है तब तक वह विद्युत चुंबक की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। चूंकि अब ये कुंडली भी क्या, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें एक चुंबक, कुंडली में क्या आ गया, चुंबकत्व का गुण आ गया। कुंडली अपने आप में, ये कॉइल हैज बिकम स्मॉल मैग्नेट इटसेल्फ। इसमें भी आपके उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, चुंबकीय, और इसी प्रभाव को मतलब इसको हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और यही है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, और यही सभी जितने भी चीजें आविष्कृत हो रही हैं, जितनी भी चीजें अभी तक बनी हुई हैं आपका, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, उसमें ये प्रभाव होता ही होता है। मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा प्रवाहित हो रही है, उसके फलस्वरूप चुंबकत्व, जो चालक है वो उसके अंदर चुंबकत्व आ रहा है, वो एक प्रकार का विद्युत चुंबक बन रहा है, और उसी के कारण सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और ऑपरेटर्स हैं, आपकी मशीनरी है,
विद्युत के तमाम उपकरण हैं वो ऑपरेट होते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, ये चीज आपको बाद में समझ में आ भी जाएगी, क्योंकि हर जगह या तो आपका लेंज का नियम लगता है, या तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगता है, आपका मैक्सवेल का नियम लगता है, बायो-सेवर्ट का नियम लगता है, लॉरेंस फोर्स का नियम लगता है। ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। मतलब चुंबक और सभी में चुंबकीय प्रभाव, मतलब चुंबकीय फ्लक्स तो रहना ही रहना है। किसी भी चालक से धारा प्रवाहित करोगे तो उसके आसपास चुंबकत्व उत्पन्न हो जाए, मतलब उसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, जिसके और उसके फलस्वरूप उसके आसपास आपकी ये चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम पाई से दर्शाते हैं, उत्पन्न हो जाएगा। और इसका अब जैसे कि हर बार की तरह इसका उदाहरण क्या है? बनने का नहीं हुआ